अगस्त 2022 में मेरा इंस्टाग्राम इनबॉक्स कुछ ऐसा दिखता था। प्लीज शेयर कर दे प्रियंका, लव। हेलो तरुण भाई, प्लीज शेयर कर दो, थैंक्स, हार्ट अगेन। कुड यू हेल्प मी ग्रो दिस चैनल, प्लीज शेयर। और 2023 में मेरा इंस्टाग्राम इनबॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। HRX ने मुझे रीच आउट किया, Decathlon ने मुझे ईमेल किया, और सबसे अमेजिंग न्यूज़, रणविजय सिन्हा जो रोडीज के एक कैरिज्मेटिक जज थे, उन्होंने मुझे रीच आउट किया विद दिस मैसेज एंड दिस वाज अमेजिंग। ओके, रोडीज में बचपन में देखता था। 2019 में मैं रोडीज के लिए ऑडिशन में भी गया था पुणे, एंड आउट ऑफ नोवेयर इनका फीडबैक आना, दैट वाज अमेजिंग। बट अभी फोकस करते हैं आपकी और मेरी कॉमन स्टोरी पे। ओके, तो जैसा आप जानते हो 2022 में मैं वीडियोस बनाता था और अपनी 20 या 30 ऑडियंस को वो वीडियो शेयर करता था और एक्सपेक्ट करता था कि वो इस वीडियो को शेयर करेंगे। कुछ लोग वीडियो शेयर करते थे, कुछ लोग वीडियो शेयर नहीं करते थे, इग्नोर करते थे, विच इज़ फाइन। तो मैं और मेहनत करने लग गया। मैंने अपनी वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ा दी और अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखने लग गया, और फिर से उन 20 और 30 ऑडियंस को अपनी वीडियो शेयर करने लगा और उनसे कहा कि प्लीज़ शेयर कर दो। अगेन, कुछ लोग शेयर करते थे, कुछ लोग शेयर नहीं करते थे, विच इज़ ओके। तो मैं और मेहनत करने लग गया और वीडियोस बनाने लग गया। उन 20-30 ऑडियंस को फिर से वीडियो शेयर करी और एक्सपेक्ट किया कि वो शेयर करेंगे। अगेन, कुछ लोग शेयर करते थे, कुछ लोग नहीं शेयर करते थे, विच इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ जेन्युइन फीडबैक। तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से मुझे अपनी ही वीडियो से इरिटेशन होने लग गई थी, अपनी ही आर्ट में, अपनी ही स्किल्स पे डाउट होने लग गया था। और 20-30 की जो मेरी ऑडियंस थी, फॉलोअर्स थे, जिन्हें मैं वीडियो शेयर करता था, जब वो शेयर नहीं करते थे आगे, तो मुझे उन पे गुस्सा आने लग गया था। बट उनकी गलती नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली माई इशू, क्योंकि मुझे उतनी एजुकेशन नहीं थी ओवरऑल कि मैं उन्हें कन्विंस कर सकूं कि मेरा काम सच में शेयर वर्दी है। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन से थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैं चला गया ट्विटर पे, जिसको हम अब एक्स बोलते हैं फॉर सम वियर्ड रीज़न। तो ट्विटर में, एक्स में जाकर के मैंने कंटेंट क्रिएशन की बेसिक फाउंडेशन सीखी, विच इज़ राइटिंग। लगभग 8 महीने राइटिंग सीखने के बाद मैं वापस इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए आया और 6 जून 2023 को मैंने अपनी रील अपलोड करी। तब मेरे इंस्टाग्राम पे 250 फॉलोअर्स थे। होल्ड ऑन, न्यूज़ आ रही है। और सिर्फ 4 दिन बाद मैं एक केक काटता हूँ 10K फॉलोअर्स को सेलिब्रेट करने के लिए। अमेजिंग है ना। उसके बाद मैं कंसिस्टेंटली अपलोड करता गया, एक्सपेरिमेंट करता गया और ग्रोथ होती रही। और इस ग्रोथ के बाद मुझे HRX, Decathlon, फास्ट ट्रैक, अर्बन गबरू जैसे ब्रांड्स रीच आउट करने लग गए। बट इतनी ज़्यादा ग्रोथ और इतने बड़े ब्रांड्स का रीच आउट करना, इट वॉज समथिंग जो पॉसिबल नहीं होता अगर मैं राइटिंग में कुछ चीज़ें नहीं सीखा होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सीखा हूँ, बट मैं 3 चीज़ें यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ जो मैं शुरुआत में ही सीख गया था, जो शायद अब आपको भी काम आएंगी कंटेंट क्रिएशन में। सो हैव वी गो। वैल्यू क्रिएशन ओवर ईगो क्रिएशन। स्क्रीन की दूसरी तरफ इंसान बैठा हुआ है जो अपने बारे में सोचता है, हमें भी उसके बारे में सोचना है, ठीक है। कंटेंट बनाते वक्त वो ऑनलाइन इसलिए आया है ताकि उसको कुछ वैल्यू मिल पाए। आपका काम एज अ कंटेंट क्रिएटर ये है कि आप उसको वो डिजायरेबल वैल्यू प्रोवाइड करो, तभी वो आपको याद रख पाएगा, आपको फॉलो करेगा और आपके काम को बिना बोले शेयर करेगा। मैजिक वैल्यू आप दोगे अपने कंटेंट से, और वैल्यू आती है 3 फॉर्म में। एजुकेशनल, यानी आप कुछ सब्जेक्ट में क्लैरिटी दे रहे हो। इंस्पिरेशनल, आप कुछ नए आइडियाज दे रहे हो और बहुत ही चुपके से मोटिवेट कर रहे हो। और तीसरी, इंटरटेनमेंट, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ सेंसिबल स्किट जिसमें ह्यूमर है, जिसमें ड्रामा है, स्टोरी है। तो ठीक है, इंस्पिरेशनल, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट, ये 3 वैल्यूज़ हैं जो आप अपने कंटेंट के थ्रू प्रोवाइड करोगे, बजाय इसके कि आप सिर्फ अपने ऑल्टर ईगो को एडवर्टाइज कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटी, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग विच इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। कुछ टाइम के लिए इंस्पायर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद वो ऑडियंस बोर हो जाएगी, फिर कहीं और चली जाएगी। नॉट अ गुड डील, राइट? ठीक है, वैल्यू क्रिएशन ओवर ईगो क्रिएशन। दूसरा पॉइंट, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो, आपको सिर्फ अपनी टारगेट ऑडियंस को खुश रखना है। तो दूसरा पॉइंट ये है, आपको अपनी ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी, पता लगाना है कि आप किसके लिए कंटेंट बनाने वाले हो। और ऑडियंस ढूंढने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है जो मैंने यूज़ करी है और काम आई है, होपफुली आपके लिए भी काम आएगी। बता दो, पास्ट का और आपका नाम। तो फॉर एग्जांपल, पिछले महीने का भावेश,
पिछले महीने की ऋतु, रैंडम। फॉर एग्जाम्पल पिछले महीने का गौरव, पिछले महीने के गौरव के इंटरेस्ट क्या थे, पिछले महीने के गौरव के प्रॉब्लम्स क्या थे, पिछले महीने के गौरव का रूटीन क्या था, जॉब क्या थी, वर्क क्या था, क्या नीड्स थी पिछले महीने के गौरव की। ये सब क्वेश्चन करने से आपके पास एक टारगेट ऑडियंस की डिस्क्रिप्शन बनने लग जाएगी माइंड में, मतलब पेपर में भी लिख सकते हो। मतलब इन अ नटशेल कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ऑडियंस है वो आप खुद हो, बट पास्ट के फॉर्म में। मेक सेंस? इमेजिन करो कि आपको आपकी टारगेट ऑडियंस मिल चुकी है, ठीक है। भावेश, पिछले साल का भावेश, ये है मेरा टारगेट ऑडियंस। उसके इंटरेस्ट ऐसे हैं, भावेश के इंटरेस्ट हैं, गिटार बजाता है, गाना गाता है, डांस भी करता है, क्रिकेट भी खेलता है, एथलीट भी है, जिम जाता है, कैलिस्थेनिक्स भी करता है, इंटरेस्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब इस टारगेट ऑडियंस को आपको ढूंढना है इंस्टाग्राम पे, तो आप कैसे ढूंढोगे? थिंक, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। आप यूज़ करोगे हैशटैग्स, सिंपल फंडा है, बहुत ही सिंपल तरीका है, हैशटैग्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, हैशटैग यूज़ करो, चिंदी चोरी मत करो हैशटैग्स में। एटलीस्ट 10 हैशटैग्स हर एक रील में, हर एक पोस्ट में होनी चाहिए। तो अभी तक काम 2 चीज़ सीख चुके हैं। पहला है कि हमें वैल्यू क्रिएशन करनी है, ना कि ईगो क्रिएशन करनी है। वैल्यू क्रिएट करने के लिए हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा, और कंटेंट हम बनाएंगे 3 टाइप का, जो इंस्पायर करे या एंटरटेन करे या फिर एजुकेट करे। दूसरी चीज़ ये सीखी कि जो हमारा कंटेंट है ये हर किसी के पास ना जाते हुए एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस की तरफ जा रहा है, ठीक है। वैल्यू क्रिएशन, टारगेट ऑडियंस। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल भी हो सकती है, जो बहुत लोग क्विट कर जाएंगे जिसमें, बट इंपॉर्टेंट है और काम कर गई तो। तीसरी चीज ये है कि आपको अपने कंटेंट क्रिएशन में कॉन्फिडेंस लेके आना है। अथॉरिटी क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? कंटेंट क्रिएशन पागल करके रख देगा। देखो, इंटरनेट हो या फिर रियल वर्ल्ड, हम एक एक्सपर्ट को फॉलो करना चाहते हैं जिसे पता हो कि वो कहाँ जा रहा है, जिसे कॉन्फिडेंस हो अपनी एबिलिटीज में, तो नेचुरली हम उसको फॉलो करना चाहते हैं। बचपन में जब हम भोले भाले थे तब हमें पता नहीं होता था कि कहीं जा रहे हैं तो कैसे बिहेव करना है, अगर गिर गए, चोट आ गई तो उसके बाद क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम अपने पेरेंट्स को देखते थे, क्योंकि वो हमारे माइंड में एक्सपर्ट थे, या टीचर्स या जिनके साथ भी आपका बचपन गुजरा है वो हमें गाइड करेंगे, वो हमें क्लैरिटी देंगे। ये डिपेंडेंसी बचपन से लेकर के अभी जो हमारी करंट स्टेज है यहाँ तक भी रहती है, फैक्ट। तो वैसे ही आपकी ऑडियंस एक एक्सपर्ट को फॉलो करना चाहती है, आपको फॉलो करना चाहती है, आपको बस सामने आना है। अगर आपका कंटेंट इंटरटेनिंग वैल्यू दे रहा है तो आप अपनी एक्सपर्टीज लेकर आओ एंटरटेनमेंट में, आप ह्यूमर सीखो, आप स्टोरी टेलिंग सीखो, आप ड्रामा सीखो। अगर आपका कंटेंट एजुकेशनल वैल्यू प्रोवाइड करता है तो आप अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो आप पढ़ाने वाले हो, जिसमें आप एजुकेट करने वाले हो, जिसमें आप क्लैरिटी देने वाले हो। अगर आपका कंटेंट इंस्पिरेशनल वैल्यू दे रहा है तो आप फोकस करो अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने कैरिज्मा पे काम करो और उसमें एक्सपर्टीज लेकर आओ। आई नो कि आप शायद अपनी फील्ड में एक्सपर्ट ना हो, बट मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले एक्सपर्ट बनो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पहले एक्सपर्ट दिखो और फिर एक्सपर्ट बनो। फेक इट टिल यू मेक इट एंड मेक इट सो यू डोंट हैव टू फेक इट। इंटरनेट में एक्सपर्ट दिखने का बेस्ट तरीका है कि आप अपनी इंडस्ट्री के सब्जेक्ट्स के फाउंडेशंस के ऊपर कंटेंट बनाओ। हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स एज अ बिगिनर, हाउ टू राइट बुक एज अ न्यू राइटर। अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑडियंस बिगिनर लेवल की है तो आपको ऑडियंस कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और एक बार आपके पास ये ऑडियंस कलेक्ट हो गई उसके बाद जो आपका एक्सपर्टीज लेवल है उसको आप बढ़ाते जाओ और जो पुरानी चीज़ें हैं वो शेयर करते जाओ अपनी करंट ऑडियंस के साथ। इससे क्या होगा, दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट होती जाएंगी। आप भी आगे बढ़ते जाओगे और आपके साथ जो है वो भी आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएगा। रिकैप, कंटेंट की जो फाउंडेशन होती है वो होती है राइटिंग। कंटेंट 3 टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करता है, एंटरटेनमेंट वैल्यू, एजुकेशनल वैल्यू और इंस्पिरेशनल वैल्यू। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो, तो अपनी टारगेट ऑडियंस पकड़ो और उन्हें खुश करने में लग जाओ। आपकी ऑडियंस एक अथॉरिटी फिगर को ढूंढ रही है, एक एक्सपर्ट को ढूंढ रही है, आपको बस सामने आना है, एज एन एक्सपर्ट दिखना है और अपनी स्किल्स, अपनी पर्सनैलिटी और अपने प्रेजेंटेशन में दबाकर कॉन्फिडेंस लाओ। ऐसे बात करो कि दुनिया आपसे उधार लेकर बैठी हुई है,
ठीक है मेरे को जज नहीं करने का ज़्यादा, मैं खुद कर लेगा खुद को जज। एंड दैट्स इट। इस वीडियो में मुझे यही मैसेज शेयर करना था। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है। जाने से पहले एक पर्सनल मैसेज। 2 महीने पहले मैं देहरादून में शिफ्ट हुआ था, तो मुझे 3 लड़कियों ने इन्फ्लुएंसर बोला था, लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, रेयर, यूनिक, चिल्स देने वाला। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इन्फ्लुएंसर बनने के लिए जो 3 स्किल्स हैं जो मैंने डेवलप करी थी, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड।